Some more developments from the national capital, but I want to in fact move on to some other stories that are coming to the fore. We're getting to know that heavy rains continue to disrupt normal life in Uttarakhand, which have triggered fresh landslides and affected road connectivity in Chamoli district. According to the latest road status report that was issued at 7 a.m., a landslide has led to the closure of the Badrinath National Highway, while another landslide at Amsod has completely blocked the Narayan Bagar Karna Prayag main road. Authorities are also monitoring the situation as restoration work is expected to begin once weather conditions permit. Travellers have been advised to avoid the affected routes and follow official advisory. So we are tracking the monsoon mayhem in Uttarakhand as well, where we are getting to know that landslides have taken place. This is the latest road status update that was issued at 7 a.m. today. Landslide has been reported at Helang, which has led to the closure of the Badrinath National Highway. Another landslide was reported from Amsod that has also in fact blocked the Karnapayag main road. So this is the latest that we are getting for you. Uttarakhand, remember, remains on high alert. The Chief Minister yesterday announced that all the district departments need to be on high alert because the IMD has in fact issued heavy rainfall, a yellow alert also regarding heavy rainfall in parts of the state. Let me go across to my colleague Shubham Kotnala, who is joining us on this broadcast. Shubham, उत्तराखंड में हाई अलर्ट है बारिश और मानसून की वजह से. अभी हमें लैंडस्लाइड्स की भी रिपोर्ट आई है आज सुबह 7 बजे के करीब, एक हिलांग में और एक आमसौद में. उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए प्लीज. बिल्कुल, देखिए, ये लगातार ही बीते दिन से बारिश का दौर जारी है और उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है. तो ऐसे में आज देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी है. इसमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है और सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों को हो रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही हैं. चमोली में भी इस तरह की एक घटना है सामने, जहाँ पर राज्य मार्गों और कई जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको लैंडस्लाइड होने के चलते काफी नुकसान हुआ है. हालांकि इसमें बीआरओ की सक्रियता देखी जा रही है और इसके चलते जो यात्री हैं, हालांकि उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनें तैनात है तो भूस्खलन का जो मलबा है उसको खोलने का काम किया जा रहा है. जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो लंबे समय से प्रभावित चल रहा है, लेकिन उसको जल्द ही जो है सुचारू करने की बात की जा रही है. फिलहाल क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर मलबा और पत्थर लगातार आ रहे हैं, तो इसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है. और जो राजमार्ग है वो कुछ समय के लिए फिलहाल अवरुद्ध हो गया है, लेकिन बीआरओ की टीम के पहुंचने से और जो जेसीबी मशीन है, पॉकलैंड मशीन है, तो उनकी मदद से जो है फिलहाल मलबा हटाने का जो काम किया जा रहा है, तो वो संभव है कि कुछ समय में इसको पूरा बहाल कर दिया जाएगा. लेकिन फिलहाल जो आने जाने वाले यात्री हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का फिलहाल सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान यातायात जो है काफी हद तक प्रभावित है. लेकिन संभव है कि लगातार बारिश का दौर जारी है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बनी हुई है और इसी के चलते ज्यादा दिक्कतें हो रही है कि जो मशीनें हैं उनको भी कार्य करने में दिक्कतें हो रही है और लगातार मलबा आने के चलते भी ये परेशानी एक हम कह सकते हैं कि मलबा हटाने का जो कार्य है इसमें और ज्यादा दिक्कतें शामिल हो रही हैं. जी धन्यवाद आपका शुभम, हमारे साथ